नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देर के हम हमारे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपका आता है अम्ल, अम्ल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एसिड। ठीक है, स्वाद में होते हैं खट्टे। ठीक है, कोई भी आप ऐसी चीज़ खाती हो जो आपको लगे खट्टी लगे, तो इसका मतलब उसमें क्या है दोस्तों, आपके अम्ल है। ठीक है, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब दोस्तों क्या आते हैं, आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, और एक होता है दोस्तों पीएच स्केल होता है। ठीक है, अगर पीएच स्केल पर हम किसी अम्ल की जो अम्ल किसी भी जो विलियन है उसकी चेक करें कि वो अम्ल है क्षार है, तो अगर वो अम्ल होगा, ठीक है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, आगे देखिए, और इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, स्पर्श करने पर चिपचिपे होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको स्पर्श करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नींबू का रस निकालते हो, तो थोड़ी देर बाद में क्या देखते हो दोस्तों, जो आपकी जो उंगलियां हैं वो चिपचिपी महसूस होती हैं आपको। ठीक है, इसके कारण इसका मतलब आप उसको इस हिसाब से भी पहचान सकते हो कि उसमें अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो ये कि दोस्तों क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आता है क्षारक, या इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, स्वाद में होते हैं दोस्तों कड़वे। ठीक है, जैसे नीम, करेला, साबुन, ये दोस्तों आपके क्या है, सब क्या है दोस्तों, आपके क्षार है। ठीक है, स्पर्श करने पर दोस्तों चिकने होते हैं, जैसे आप साबुन को टच करते हो, ठीक है, सर्फ होती है उसको टच करते हो, तो उनको जब आप इस डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है, तो उनको जब आप टच करते हो तो वो क्या होते हैं दोस्तों, चिकने महसूस होते हैं। ठीक है, तो इसका इनका जो अगर हम बात करें इसके पीएच मान की, तो वो होती है दोस्तों 7 से अधिक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये एक टेबल है। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में सही हो सकता है। ठीक है, ये जो टेबल है आपकी, इसको आप 100% इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, एक है इस साइड में आपको देख रहे हैं अम्ल के नाम। ठीक है, इस साइड में किस में पाए जाते हैं, ठीक है, ये जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक है, वो दोस्तों आपके सिरके में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों फार्मिक अम्ल, जो चींटी का डंक होता है। ठीक है, सभी को पता है चींटी का डंक, सभी को चींटी ने काटा हुआ एक बार जरूर काटती है। ठीक है, ठीक है, देखिए उसमें दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, जो नींबू और संतरे में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपके दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों आपके पालक में पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, जिसमें विटामिन सी होता है, ये दोस्तों आपके आंवला में पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों इमली, अंगूर और कच्चे आम होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टेबल जो है उसको 100% याद करना है। ठीक है, आगे देखिए, जब अब क्षार की बात करें, तो क्षार होता है दोस्तों एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो चूने के पानी में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, एक और आता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो खिड़की का जो कांच करने वाले अपमार्जक है, ठीक है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा तो होता है दोस्तों आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों आपके साबुन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण तो साबुन हमें चिकना महसूस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशियम इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको इसे भी। ठीक है, आगे देखिए, तो सूचक, सूचक क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जिनके द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का पता लगाया जाता है कि हमें किसी कोई भी चीज़ें दे, ठीक है, उससे हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो कोई अम्ल है या क्षार है, तो उसको बोलते हैं सूचक। जैसे हल्दी, हल्दी का जो पाउडर होता है वो दोस्तों सूचक का काम करता है। लिटमस पत्थर सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, गुड़हल की पत्तियाँ, ये सब दोस्तों आपके क्या है दोस्तों, सूचक है। ठीक है, ये तीनों जो सूचक है दोस्तों, ये नेचुरल सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, याद रखना, आपको प्राकृतिक सूचक पूछे तो इन तीनों को नाम बताना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें पहला आता है दोस्तों लिटमस। ठीक है, लिटमस के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। देखिए लिटमस पत्र क्या होता है। ठीक है, यह सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला सूचक, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको लिटमस पत्र यूज में, किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे न तो आपको हल्दी मिलेगी, ना आपको कोई गुड़हल की पत्तियाँ मिलेगी, पंखुड़ी मिलेगी, केवल आपको वहाँ पे लिटमस पत्र मिलेगा। इसका मतलब सामान्य रूप से जो यूज में लिया जाता है, ठीक है, वो आपका होता है लिटमस का पेपर। देखिए इसे लाइकेन, ठीक है, लाइकेन एक पेड़ का नाम है जिसे शेक बोलते हैं, से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, इसे अम्लीय विलयन में अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह दोस्तों अम्लीय विलयन मिलाएंगे तो किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर विलयन क्षारीय है तो दोस्तों नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
अम्ल जो ये दोस्तों ये जो लिटमस पत्र है वो लाल व नीले रंग में उपस्थित होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपका जो लिटमस पत्र है किसी भी आपने विलियन में डाला, अगर वो आपका पहले से नीला है और अगर वो लाल हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो दोस्तों आपका विलियन कैसा है, अम्लीय विलियन है, ठीक है। नीले से क्या हो गया दोस्तों, लाल, ठीक है। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊं तो देखिए, नीले से हो रहा है लाल ल है, तो दोस्तों देखिए ल है लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, आप ये ल है, इसका मतलब क्या हो गया, ला। इसमें तो देखिए दोस्तों ला होता है, इसका मतलब ला तो आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो ल को याद रखना है, ठीक है। आपको ल है तो यहाँ पे भी ल, तो नीले का दोस्तों लाल हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, विलियन अम्लीय है, ठीक है। अगर विलियन अगर आपका लिटमस पत्र लाल है पहले से और वो नीला हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब उसमें दोस्तों क्या है, कैसा विलियन है, वो आपका क्षारीय विलियन है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, एक आपको इसमें दे रखा है कि एसिड में देखिए दोस्तों क्या होता है। एसिड आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। एसिड आपके अम्ल होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका पहले जो लिटमस पत्र था दोस्तों, वे कैसा था, आपका ब्लू कलर का था, ठीक है। जैसे आपने इसको इसके अंदर विलियन में सॉल्यूशन में डाला, ये कैसा हो गया दोस्तों, रेड कलर का हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, आपका अम्ल है, ठीक है, एसिड है। तो नीले से कैसा हो गया दोस्तों, लाल हो गया, तो लाल है तो इसका मतलब अम्ल है, ठीक है, याद रखना है। इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो पहले का जो आपका लिटमस पत्र है वो है दोस्तों रेड है, ठीक है, लाल है। और लाल से जैसे हमने व्हील में इसको डाला और ये कैसा हो गया दोस्तों, नीला हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, बेस, इसका मतलब इसमें क्या है, क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू लिटमस टर्न इन रेड, रेड लिटमस टर्न इन ब्लू में, ठीक है। आपको इससे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उदासीन विलियन, ठीक है। उदासीन विलियन दोस्तों क्या होता है, देखिए ऐसे विलियन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाते, इसका मतलब वो दोस्तों कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ न तो क्या होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं और नए कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे आपका आशुद्ध जल है, ठीक है, आशुद्ध जो प्योर जल है उसको बोलते हैं आशुद्ध जल, ठीक है। तो इसका जो पीएच होता है वो दोस्तों सापेक्ष आपका 7 होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका लिटमस पत्र हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपका सूचक आता है, ठीक है, वो आता है दोस्तों हल्दी, टर्मरिक बोलते हैं जिसको आप, ठीक है। तो ये भी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। देखिए, जो क्षारीय माध्यम में अगर कोई विलयन आपका जो आपका सोल्यूशन है वो आपका क्षारीय है, तो आपका हल्दी का जो कलर होगा दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका विलयन अगर अम्लीय है तो आपका जो सोल्यूशन है वो दोस्तों पीले रंग का, जो आपका हल्दी है वो पीले रंग की हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक सब्जी के जो जो आपका शर्ट है, कभी उसके ऊपर सब्जी का दाग गिर जाता है, ठीक है, तो आप उसको साबुन से साफ करते हो। तो साबुन में क्या है दोस्तों, आपको सभी को पता है क्या है, क्षार होता है। इसका मतलब माध्यम कैसा हो गया, क्षारीय है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो वो आपका जो सब्जी का कलर वो दोस्तों लाल कलर का हो जाता है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि जो पदार्थ आपने यूज में लिया है इसका मतलब वो क्या है, क्षारीय है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये दे रखा आपको एक, आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, टर्मरिक मतलब आप सभी जानते हैं हल्दी होती है, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल अगर आप देखें तो ये दोस्तों पीले रंग की होती है, आप सभी को जानते हैं। येलो कलर की होती है हल्दी, ठीक है। अगर आप इसको एसिड में डाल देंगे, ठीक है, तो एसिड में दोस्तों ये जो है इसका में इसकी जो जैसे टर्मरिक प्लस आपने लेमन नींबू का रस मिला दिया इसके अंदर, इसका मतलब ये दोस्तों ये कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। इसका मतलब आपको याद रखना है एसिड के अंदर जो अम्लीय जो विलयन होता है उसके अंदर इसका कलर जो होता है वो पीले रंग का होता है, ठीक है। अगर आपने इसको बेस में मिलाया, ठीक है, लाइम जो आपको सोडा वाटर है, ठीक है, उसमें आपने इसको मिलाया तो इसका मतलब इसका जो कलर हो दोस्तों रेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको बेस में अगर अगर हम क्षारीय विलयन में इसको मिलाते हैं इसका मतलब इसका कलर कैसा हो जाएगा, जो हल्दी का कलर है वो दोस्तों रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, गुड़हल की पुष्प, जो गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो देखिए दोस्तों अम्लीय जो अगर विलयन है तो उसमें गहरी गुलाबी रंग की हो जाएंगी और क्षारीय विलयन है तो दोस्तों हरा रंग का हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि अगर ये जो आपका सूचक है, ठीक है, पहले से सूचक है किसका, आपके गुड़हल की पुष्प का जो सूचक है, ठीक है। अगर आपने इसमें इसको इसमें डाला किसमें, अम्लीय विलयन में, तो कैसा हो गया दोस्तों, ये आपका हल्का गुलाबी रंग हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको किस में डाला, क्षारीय विलयन में डाला, तो देखिए आपके सामने ये कैसा हो गया दोस्तों, हरे रंग का हो गया, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, फिनोलेप्थिन विलयन, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अभी अभी जो रीट की पेपर हुआ था 2021 का, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आया था कि जो आपका क्षारीय विलयन में, क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्थिन विलयन जो है कैसा रंग दिखाएगा, तो आपको उसको याद रखना है, गुलाबी रंग दिखाता है, ठीक है। तो ये दो आपका जो फिलो
फिनोलेप्थिन जो व्हील सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों, जो अम्लीय माध्यम में दोस्तों रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में दोस्तों गुलाबी रंग का हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आता है आपका उदासीनीकरण, ठीक है। उदासीनीकरण देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है। देखिए किसी अम्ल और किसी क्षार, ठीक है, यहाँ पे छात्र नहीं है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्षार है यहाँ पे, ठीक है। तो क्षार को बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, और लवण और जल बनते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम किसी क्षार और जो अम्ल है उसको मिला दें तो देख, ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्या करते हैं दोस्तों, अपने आपस में अपने गुणों को क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक नया सॉल्यूशन बनता है, उसे बोलते हैं लवण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, उसे लवण बोलते हैं, ठीक है। लवण अम्लीय भी बन सकता है, अगर अम्लीय जो सॉल्यूशन है वो अगर पावरफुल ज़्यादा है, इसका मतलब विलेन क्या हो जाएगा, आपका जो लवण बनेगा वो अम्लीय बन जाएगा। अगर क्षारीय जो सॉल्यूशन था वो ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब आपका विलेन कैसा बन जाएगा, क्षारीय बन जाएगा। अगर दोनों इक्वल टाइप के हैं तो इसका मतलब उसकी प्राकृतिक कैसी हो जाएगी दोस्तों, उदासीन हो जाएगी, ठीक है। आपने अम्लीय वर्षा का दोस्तों बहुत बार नाम सुना है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो देखिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। देखिए जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वह क्या होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। अगर वर्षा का जो आपका जल होता है, बारिश होती है, उसके टाइम पर अगर उसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा दोस्तों, जो वर्षा हो गया वो कैसा होगी, अम्लीय वर्षा होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा में के जल में घुल जाती हैं, ठीक है। जो वायुमंडल में ये सब गैसें आपको सभी को पता है विद्यमान होती है, तो ये क्या होती है दोस्तों, आपके जो पानी है, ठीक है, जो जल है उसमें घुल जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बनिक अम्ल बनाता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। और ये जो बनते क्या हो जाता है दोस्तों, आपकी जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। अम्ल जो होते हैं जो वनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं, मतलब ये सभी के लिए क्या होते हैं दोस्तों, घातक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। देखिए अगर हम अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आपका लवण बनेगा और जल आपका बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है दोस्तों, जो एनर्जी होती है दोस्तों वो क्या होती है, मुक्त हो जाती है, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें एक, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों HCl क्या हो गया, तो आपका अम्ल हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो Na और यहाँ से Cl, ये दोनों दोस्तों उठेंगे और क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे NaCl, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, लवण बन गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पे एक H1 बचा हुआ है और यहाँ पे H और OH बचा हुआ है, तो H और H क्या हो गया, H2O, इसका मतलब H2O बन गया, इसका मतलब जल बन गया, और एनर्जी तो क्या हो गया आपकी। तो अब देखिए दोस्तों आपके दैनिक जीवन में जो काम आने वाली उदासीकरण की अभिक्रिया है वो देखिए दोस्तों, ठीक है। पहली आती है दोस्तों अपाचन। अपाचन में देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे आमाशय आप सभी को पता है, जो आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है, जो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए तो अपाचन हो जाता है, मतलब हमारे जो शरीर है, ठीक है, आपको कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो वही है आपका अपाचन, ठीक है। कभी कभी अपाचन कष्टदायक भी होता है, ठीक है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध या मैग्नीशियम, जैसे आप इनो डालते हो, इनो पीते हो ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल दोस्तों क्या होता है, एक क्षार अम्ल का प्रति, मतलब आपका उल्टा हो गया इसका अम्ल का, ठीक है। तो अम्ल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है, तो उसके गुणों को नष्ट कौन करेगा, क्षार करेगा। इसका मतलब दूध या जो मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका क्या करते हैं दोस्तों, सेवन करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए इसमें जैसे HCl था हमारे अंदर, ठीक है, जो आमाशय में, और हमने ऊपर से क्या ले लिया, MgOH का होल ट्वाइस, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया दोस्तों, MgCl बन गया और H2O बन गया, इसका मतलब ये अलग चीज़ बन गई लवण। और इन्होंने जो अम्ल का जो क्षार का जो अम्ल का जो ज़्यादा इफेक्ट बन रहा था वो क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों चींटी का डंक, अगर आपको चींटी कभी डंक काट लेती है, ठीक है, डंक मारती है, तो उसका इलाज कर सकते हैं आप। देखिए जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है, ठीक है। आप सभी को पता है कौन सा द्रव छोड़ती है, वो कौन सा छोड़ती है दोस्तों,
जो अम्लीय जो अम्ल होता है वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है, ठीक है। के प्रभाव को नमी को जो निम्नयुक्त खाने के सोडा, जो खाने का सोडा होता है, आप सभी को बताओ उसमें क्या होता है, तो जो क्षार होता है, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, या कैलामाइन, ये भी एक तरह का प्रकार है विलयन का, ठीक है। इसको अगर हम मल दें, ठीक है, उसके ऊपर लगा दें तो उदासीन हो जाएगा और जिससे जिंक कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और आपका जो घाव है, जो काटा हुआ है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो सूजन होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एक होता है दोस्तों मृदा, ये भी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। चीज़ तो क्या है दोस्तों, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। देखिए रासायनिक उर्वरक, सभी जानते हैं क्या होते हैं, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, ये सब क्या है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक है, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में मृदा को क्या करते हैं दोस्तों, अम्लीय बना देते हैं, ठीक है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे क्षार को उपचारित किया जाता है। अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो दोस्तों हम क्षार मिला देंगे, ठीक है। अगर क्षार की मात्रा बढ़ती है तो हम क्या मिला देंगे, उसमें अम्ल मिला देंगे, ठीक है। और यदि हम मृदा क्षारीय हो जाती है तो उसको जैव कंपोस्ट, मतलब जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है, ठीक है, उसको उसमें मिला देते हैं और क्या होता है दोस्तों, वो दोनों उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट, ठीक है। कारखानों में देखिए दोस्तों अपशिष्ट होते हैं वो अम्लीय पदार्थ से मिश्रित होते हैं, ठीक है। यदि ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जो जलीय जीव है वो अम्ल से नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अतः कारखानों में अपशिष्टों को जलाशय, नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, उदासीन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम पीएच स्केल की बात करेंगे, ठीक है। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है, देखिए देखिए जो आपका पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर दोस्तों आपके 14 तक चलता है, 0 से लेकर 14 तक चलता है, ठीक है। जो बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, बीचों बीच 7 है, ये दोस्तों आपका क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब उदासीन और विलयन होता है। मतलब उदासीन जो होता है वो देश की, वो क्या होता है दोस्तों, आपका वाटर क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अगर हम पहले क्षार की अम्ल की बात कर ले, ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से 7 नंबर से इस साइड में जाएंगे तो वो वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों, इसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे अधिक प्रबल होता जाएगा, ठीक है। कौन सा, इधर जो कम करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, आपका अम्ल बनता है, ठीक है। इस साइड में अम्ल बनेंगे, इस साइड में क्या बनेंगे दोस्तों, आपके क्षार बनेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका अगर हम 1 पॉइंट कम करें तो 6 पर आए तो दोस्तों जो मिल्क होता है, आपका दूध होता है, ठीक है, वो हल्का क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी का नंबर आता है, ठीक है, 5 नंबर, 5 होता है उसका पीएच का मान, ठीक है। अगले बाद जो टमाटर होता है उसका 4 पीएच होता है, ठीक है। 3 होता है दोस्तों आपका विंजर, ठीक है। 2 होता है दोस्तों आपका लेमन का। 1 होता है दोस्तों जो आपका स्टोमक में जो एसिड निकलता है, ठीक है, पेट में जो अम्ल निकलता है HCl, वो होता है। और 0 होता है दोस्तों आपका सबसे पावरफुल एसिड होती है, ठीक है, बैटरियों में जो काम मिल जाती है, ठीक है, वो सबसे पावरफुल एसिड होती है, ठीक है। ये तो दोस्तों आपकी एसिड हो गई, अम्ल की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्षार की बात करें, ठीक है, तो 7 से अगर हम इस साइड में जाएंगे, ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब क्या होते जाएंगे दोस्तों, ये क्षार बनते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो 8 नंबर पे आता है, ठीक है, पीएच अगर किसी का 8 है, इसका मतलब देखिए वो जो ब्लड होता है उसका पीएच 2 होता है दोस्तों, 8 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो 9 नंबर पे आता है, 9 नंबर का मतलब जो पीएच अगर 9 है तो देखिए बेकिंग सोडा होता है, उसका पीएच क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। स्टोमक टेबलेट जो लेते हैं दोस्तों, दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी दवाई लेते हैं उसका पीएच होता है दोस्तों 10 होता है, मतलब वो दोस्तों कड़ी लगती है हमें। कड़ी क्यों लगती है, क्योंकि वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों अमोनिया का सॉल्यूशन, इसका जो पीएच होता है दोस्तों वो होता है आपका 11, ठीक है। अगला देखिए तो सोप, ठीक है, साबुन का पीएच कितना होता है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो 12 होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, 13 होता है, ठीक है। और ड्रैम क्लियर जो बर्तनों को साफ करने वाला होता है उसमें कितना होता है दोस्तों, 14 होता है, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया, ठीक है। आपके जो अम्ल सॉल्यूशन का जो चैप्टर था, ठीक है, वो आपका हो चुका है पूरा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।